नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। रामनगरी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर आज एक बार फिर से नए इतिहास का साक्षी बन गया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना की है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए, आरती भी उतारी। हिंदू नववर्ष के मौके पर आज राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना यह हुई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 150 किलोग्राम के श्री राम यंत्र की पूजा अर्चना कर इसकी स्थापना की है। आपको बता दें कि श्री राम यंत्र की स्थापना का ये जो कार्यक्रम है शुभ अभिजात मुहूर्त में हुआ है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या भी पहुंची, जहां पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। प्रभु श्री राम ने जिस अयोध्या नगरी में जन्म लिया, उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास की लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सो, ये प्रसंग जानो कौ कौ। ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। राम रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखाचित्र हमारे संविधान की हस्तलिखन मूल प्रति में शोभायमान है। ये रेखाचित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्श एवं पवित्र सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम
हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। ये अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सफल कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर हापुड़ में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जहां पर कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत की है। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी नेतृत्व में प्रदेश में भयमुक्त वातावरण, जीरो टॉलरेंस नीति के कारण निवेश के नए रास्ते खुले हैं। हापुड़ ने अपने कम समय के कार्यकाल में नई ऊंचाइयों छूने का काम किया, जहाँ एक और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 9 वर्ष सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक ये पूरे हुए, जिसमें जो प्रदेश का परसेप्शन बहुत खराब था, गुंडई, बेरोजगारी, हाहाकार, टूटी सड़कों का जाल, बिजली की बहुत खराब व्यवस्था और प्रदेश के अंदर प्लान का माहौल, ऐसा एक व्यवस्थित प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जो मिला, जिसमें किसी भी प्रकार का एक वातावरण प्रदेश में रहने लायक नहीं था। हम जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या हाल था, कैसा गुंडागर्दी का आलम हुआ करता था, कैसे बेटियां असुरक्षित थी, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, व्यापारी को पलायन और अपहरण हमेशा इसका डर रहता था। बिजली 6 घंटे 8 घंटे आती थी, वो भी टूट टूट करके आती थी। किसान उसका गन्ना या तो खेतों पड़ा रहता था या जलता था, गन्ने का भुगतान होता नहीं था, सिंचाई के लिए पानी मिलता नहीं था, बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं नहीं थी। और मुझको लगता है कि बहुत कम समय के अंदर बैठते के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से प्रदेश की कमान को संभालते के साथ ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने का काम, सबसे पूर्व में सुरक्षा देने का काम, क्योंकि जब लोग पलायन कर रहे हैं, गुंडई हो रही है, रहने का माहौल नहीं है, तो सबसे पहले वो ये आश्वस्त करना कि नहीं, ये प्रदेश आपका है और यहाँ पर रह सकते हो। तो उनको रहने का वातावरण प्रदेश के अंदर दिया। ऐसे सब गुंडा माफियाओं को जो योजनाबद्ध तरीके से माफियागर्दी होती थी, उनका दमन करने का काम हुआ, चाहे उनको जेल में डालने का काम हुआ, चाहे जिन जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करने का काम किया, हमले करने का काम किया, ऐसे सब लोगों को मुठभेड़ के अंदर मार गिरा करके ये संदेश देने का काम किया, इतने बड़े प्रदेश को भी कमान को संभालने का काम हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर है। वाराणसी कचहरी का औचक निरीक्षण, पुलिस कमिश्नर ने औचक निरीक्षण ये किया है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर बड़ा एक्शन लेने का निर्देश भी दिया। नगर निगम के टेंडर धारकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन पट्टी के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये औचक निरीक्षण किया गया, तस्वीरें आपके सामने। ग्रीन पट्टी के बाहर अगर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये वाराणसी कचहरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस कमिश्नर ने यह औचक निरीक्षण किया, अपनी टीम के साथ वो यहां पर पहुंचे। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर निगम के टेंडर धारकों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ग्रीन पट्टी के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर सख्त एक्शन होगा। देखिए, चेकिंग हम लोग समय समय पर चलाते हैं, क्योंकि कचहरी एक महत्वपूर्ण, एक वाइटल हम कहेंगे जगह है हमारे लिए, महत्वपूर्ण स्थल है, और उसकी सुरक्षा के लिए ये चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, ताकि जो हमारे कर्मचारी वहाँ पर तैनात हैं उनकी अलर्टनेस भी इस दौरान चेक की जाती है।
इसके अलावा कोई संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर दिखता है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो हमारे डॉग स्क्वाड हैं और जो हमारे BDDS टीम है, उनकी भी एक ड्रिल इसके दौरान होती है और कुछ कमियां जो इस दौरान हम लोग देखते हैं तो उसको दूर करने की बाद में बैठ कर के योजना बनाते हैं और उन कमियों को हम लोग दूर करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कचहरी के आसपास, क्योंकि जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी यहाँ पर आती हैं और उतनी पार्किंग की जगह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोग काफ़ी गाड़ियाँ सड़कों पर भी खड़ी होती है। उसके मद्देनज़र यहाँ पर जो एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, उसमें उसका एक और तल हम लोग डेवलप कर रहे हैं पार्किंग के लिए, ताकि लगभग उसमें 1200 से 1500 गाड़ियाँ उसमें खड़ी हो सकें। ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये पार्किंग ये तल बन। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि और ईद को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए अमरोहा की है, जहां पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह का निरीक्षण किया, परिसर का जायजा लिया। वहीं साथ ही नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानों से संबंधित सरकारी गाइडलाइंस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये आखिरी तस्वीर आप देखिए कन्नौज की है, जहां पर नवरात्रि के पहले दिन से ही सुबह से ही मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी भीड़ आपको नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कानपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे को लेकर यह बड़ी खबर, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को रौंद दिया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। ट्रक के पहिए के नीचे आने से तीनों ने दम तोड़ दिया है। अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे ये तीनों दोस्त बताए जा रहे हैं। बड़ा हादसा ये हुआ, दर्दनाक हादसा। तस्वीरें आपके सामने, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में था ये ट्रक और अनियंत्रित होकर इस ट्रक ने इन तीनों को रौंद दिया। ट्रक का जो टायर था वो इन तीनों के ऊपर चढ़ा, जिसके कारण इन तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। दर्दनाक मौत ये हुई है। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि तीनों आपस में ये दोस्त थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखने की अगर देखी जाए तो प्रयागराज आना होगा उसके लिए आपको, क्योंकि यहां एक तरफ रमजान का महीना है और आज दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी आज राजापुर में रोजा इफ्तार में शामिल वो हुए और फिर उसके बाद मुस्लिम समुदाय के संग इफ्तार भी उन्होंने किया है और इसके बाद ही उन्होंने कहा कि हमें मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाने चाहिए।
गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखना हो, तीर्थ नगरी प्रयागराज आए, जहां एक तरफ रमजान का महीना है तो दूसरी तरफ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जो कि सनातन धर्म में नया साल माना जाता है। मगर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने आज यहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पहुंचे हैं, जहां एक तरफ चैत्र नवरात्र की आज शुरुआत है और दूसरी तरफ रमजान का महीना, और साथ में रोजदार और विधायक जी ने साथ व्रत का एक पूरी तरह से यहाँ पर एहतमाम किया है। फिलहाल हम बात कर लेंगे विधायक जी, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आज पेश, जबकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, सनातन धर्म में इसे नया साल माना जाता है और आज आप रोजा अफ्तार भी साथ कर रहे हैं, क्या खास? देखिए, अगर दिल साफ हो तो सब पॉसिबल है। मैं नवरात्रि में आपके व्यूअर्स को बधाई भी देना चाहता हूँ और बता दूं कि मैं जब से होश संभाला है तब से 9 दिन व्रत रहने वाला हूँ, दोनों नवरात्रि, मतलब 18 दिन साल में। तो इसलिए, लेकिन साथ में हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है और मुस्लिम भाइयों के साथ व्रत रहते हुए भी आप केले के साथ रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं और अपने जो मुस्लिम भाई हैं और मित्र हैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद दे सकते हैं। कल अलविदा की नमाज है, उसकी मुबारकबाद दे सकते हैं और आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसी तरीके हमारे मुस्लिम भाई भी मुझे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता की आप मिसाल बन सकते हैं, जहां लोग धर्मों के नाम पे बांटने का काम करते हैं, मगर शहर उत्तरी के बीजेपी के विधायक जहां दोनों समुदाय को जोड़ने का काम करते हैं, जिसकी मिसाल आज यहां पर देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पेड़ से टकरा गई अनियंत्रित ऑल्टो कार। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। आलाकुप की ओर जा रहे थे कार सवार जिस वक्त यह हादसा हुआ। कोंडा गुजर और चित्तौरा के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। ऑल्टो कार जो तेज रफ्तार में थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ और पेड़ से टकराने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कोंडा गुजर और चित्तौर से के बीच का मामला बताया जा रहा है। बदायूं से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ईद से पहले गोरखपुर के बाजारों में रौनक चरम पर है, जहां पर नखास शाह, मारूफ और जाफरा बाजार, साथ ही घंटाघर जैसे इलाकों में सेवई की खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही लच्छेदार, फैनी, मोटी, बारीक समेत कई वैरायटी की सेवैयां जो हैं वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ईद का त्योहार बिल्कुल करीब है और इसको लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुकी है। मैं मौजूद हूँ इस समय गोरखपुर के बड़ी मस्जिद पर। आप देखेंगे ये गोरखपुर का बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से सज चुका है। आप देखें यहाँ पर किस तरीके के यहाँ तमाम टोपियां हैं, यानी कि बांग्लादेशी और तमाम जगह की जो है टोपियां यहाँ हैं, जो ईद की नमाज में ये टोपियां पहनी जाती है और छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक से इस टोपी को पहनते हैं। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे इत्र की भी दुकानें हैं, तमाम खुशबू के यहाँ पे इत्र मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात होती है कि ईद के त्योहार में सेवैयां, यानी सेवैयां ना हो तो पूरी तरीके से ईद का त्योहार हल्का पड़ जाता है। आप देखें तमाम वैरायटी के यहाँ पर सेवई है, यानी कि सेवई का पूरी तरीके से यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि सेवई की जो है खरीदारी कर रहे हैं। तमाम वैरायटी की यहाँ पे सेवैयां हैं। साथ में आप देखेंगे ये सामने जो है दुकान है और मार्केट में देखें किस तरीके से आज से ही रौनक शुरू हो गई है, यानी कि लोग सेवैयां खरीद रहे हैं। तमाम तरह की यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं जो ईद के त्योहार में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे, एक दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राहक भी हैं, महिलाएं हैं, सेवैयां खरीद रही हैं। दुकानदार से पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सेवैयां आप बेच रहे हैं और ज्यादा किसकी डिमांड है? तो आज ये करीब आपको मिलेगी बनारस की, वहाँ की किमामी सेवई सबसे प्रसिद्ध होती है। औरतगढ़ का लच्छा बढ़िया होता है। कानपुर की भुनी हुई सेवई 1 नंबर की होती है। ये सब सेवैयां दिखती हैं। किमामी सेवई सुने हैं कि बड़ा जो है उसकी डिमांड रहती है, किमामी सेवैयां की, वो क्या भाव है और ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं? हमारे पास उसकी खरीदारी 120 रुपए से लगा 200 रुपए तक की है। अच्छा। अब जैसा लोग को पसंद होता है वैसे।
और लच्छेदार कौन से सेवई है, इसमें से कौन सा है बताइएगा। और पूरी तरीके से लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक और दुकानदार है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सी सेवइयाँ ज्यादा बिक रही है इस बार? आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। जी जी, सबसे ज्यादा किमामी बिक रही है, महीन 000। जी, इसकी डिमांड ज्यादा है। क्यों? ये सबसे बारीक होती है और बनने में एकदम स्वादिष्ट होती है। अच्छा जी, और ये यहाँ के लोकल है। अच्छा, ये 120 रुपए किलो बिकती है। अच्छा, 160 कहीं ना कहीं जो है, जो सेवइयाँ हैं, अगर सेवइयों सारे व्यंजन के अलावा अगर सेवई ना हो तो त्योहार पूरी तरीके से, यानी सेवई का मिठास ना हो तो त्योहार पूरी तरीके से फीका लगता है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजमेरी बादशाहपुर में भीषण हादसा ये हुआ है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, गैस पाइप निकलने से भीषण आग लगी है और चाय बनाते समय 2 लोग इसमें झुलस गए हैं। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चाय बनाते वक्त यह हादसा अजमेरी, यह तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग झुलसे उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। गैस पाइप निकलने से भीषण आग लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।